ऐसा ही आदमी आया था बिल्कुल, सोना बेचने के लिए। अच्छा तो ये बताइए, नाम बताया उसने अपना? नाम तो नहीं बताया, कह रहा था देखो कितना खुशनसीब आदमी हूँ। अब बताऊंगा उन फजूल लोगों को। फजूल अपने बच्चों को बोल रहा होगा, बहुत सारे बच्चे हैं उसके। ये तो मुझे नहीं मालूम। अब हमें कहाँ मिल सकता है वो, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। लगता है बहुत करीब है हम उसके। ऐसा ही है, चलो वहां भी पूछ लेते हैं। अल्लाह, हम अमीर हो गए। हाँ, हम अमीर हो गए। अंकल, 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 अंकल उठे, अंकल उठे, जल्दी उठे। अंकल हम अमीर हो गए, अमीर हो गए, उठे जल्दी। पागल हो गए हो क्या? मैंने ख्वाब में देखा है कि लॉटरी निकली है आपकी। क्या सिर्फ इसीलिए उठाया तुमने मुझे? असली जिंदगी में ऐसा थोड़ी होता है जो ख्वाब में हो। तो इसका मतलब लॉटरी मेरी हो गई। यार, क्या बेवकूफी है। ये क्या कर रहे हो तुम? लॉटरी का नंबर याद कर रहा हूँ। किस लिए? अंकल वो इसलिए कि कल को अगर ये लॉटरी खुल जाती है तो आप मुझे धोखा नहीं दे सकते पहले की तरह। तुम तो वाकई मेरा खून हो, कसम से। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो कोई हमें नहीं हरा सकता। अगर तुम्हारा और मेरा दिमाग साथ चलेगा तो हर चीज हमारे कदमों में होगी। ठीक कहा आपने मेरे प्यारे अंकल। अब तक तो तुमने ये याद कर ही लिया। अभी नहीं। तो क्या अब कर लिया है? नहीं। अरे चलो चलो, मुझे उठने में मदद करो यार, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। चलकर नाश्ता करना है मुझे। अरे हाँ, घर चलते हैं यार। ऐसा सोचिएगा भी नहीं अंकल, क्योंकि बाबा घर में हमें घुसने नहीं देंगे। ऐसा बस तुम्हें लगता है? मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। मेरे बगैर नाश्ता नहीं करेंगे वो, मेज सजी हुई होगी। हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तुम अभी नहीं जानते मेरी नालायक औलाद को। देखना वो रेड कार्पेट बिछाकर मेरा इस्तकबाल करेंगे। हाँ, उम्मीद है ऐसा ही हो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाओ। बोला था ना मैंने आपको। तुम किसकी इजाजत से अंदर आए? मना किया था ना मैंने तुम्हें। चले जाओ यहाँ। और कभी बताना। अब क्या छोड़ा है तुमने इस घर में? रुक जा लेने आए अंकल, हो। मारे नहीं उन्हें। प्लीज अंकल। बस ये क्या कर रहे हो? कुछ तो ख्याल करो तुम। अंदर जाओ, छोड़ो मुझे। प्लीज अंकल ऐसा नहीं करे, मत बस मारे भी उन्हें। करो। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? रुक दोबारा जाओ, आ गए इस क्या घर कर में? रहे हो? तुमने मेरे बच्चों को तो अंदर बुला लिया है, मुझे क्यों नहीं? ये वकूफ इंसान वो बच्चे हैं, उन्हें क्या सड़क पे छोड़ देता? उनको एक जिम्मेदार बाप की जरूरत थी जो तुमने कभी पूरी नहीं की। कितना जुल्म किया है तुमने इन बच्चों पर। इनको तुम जैसे बाप की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। तुम लोग दूर खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? अल्लाह अल्लाह, मुझे अंदर ले जाने के लिए कुछ बात तो करो। आई पागल हो गया यार। ये और ले मारे जोर से मारे। शर्म आनी चाहिए बाबा। ये सब सोना बेचने से पहले सोचना चाहिए था। कहते हैं ना, जो बोते हैं वही काटते हैं, वही हो रहा है आपके साथ। बस करो, लग जाएगी। एक ही रात में तुमने मेरे बच्चों को अपने जैसा बना लिया है, पागल कर दिया उन्हें। और दामाद, तुम तो कुछ बोलो यार। ऐसा नहीं कर सकता मैं। इन लोगों ने हमें पनाह दी, अपनी छत के नीचे जगह दी, और यही नहीं हमें अपना मेहमान समझा। तो इसलिए आप हमसे क्या कहते हैं, दूर 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 ही रहे तो बेहतर है। हम लोग आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते यहाँ अंदर आने में, बस कह दिया। क्या हो गया तुम लोगों को? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? क्या तुम लोगों को ये घटिया सा घर अपने बाप से ज्यादा प्यारा हो गया? आपसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं अंकल। कम से कम हम इस घर में महफूज तो हैं। आपकी वजह से तो रोड पर आ गए थे। अंकल से मिलकर महसूस हुआ कि बाप की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। और सच बात तो ये है कि जितना प्यार सारी जिंदगी आपने हमसे नहीं किया, इतना इन्होंने कर लिया 2 दिन में। हाँ। सुन लिया तुमने? बहुत बुरा किया है तुमने इनके साथ फखरी। तुम्हारा बेटा तो इस अरसलान को होना चाहिए था। तुमने क्या सोच के इन बच्चों के साथ इतना जुल्म किया है? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इन बच्चों को अपनी खून पसीने की कमाई से बड़ा किया है। क्या कर रहे हो यार? जान से मार दूंगा। आपा सुना आपने बाबा क्या कह रहे हैं? किरण, बाबा की बातों पर मत जाओ। मालूम है ना, आज उन्हीं की वजह से हम लोग इस मसले और में निशाना लेके उन्हें भड़का क्यों? दफा हो क्या जाओ। खुदा के जाओ लिए। यहाँ से। चलो तुम लोग हाँ, चलो चलो अंदर चलो। अंदर ले जाओ इनको। आज सब अंदर आ जाए। बस बहुत हो गया, आ जाओ अब अंदर। पागल आदमी है ये। क्या कर रहा है ये आदमी यार? बूढ़ा खपती आदमी है ये। दफा हो जाओ यहाँ से। अंकल बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। मेरे घर के आसपास नजर मत आना तुम लोग। गर्क हो जाओ तुम लोग जाके कहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ। इनको आज सबक सिखा के घर का सारा सामान फेंक दोगे? बूढ़े बूढ़े खूसट हो तुम। बदला ले रहे हो मुझसे।
देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पहले मुझे मेरी औलाद वापस करो यार। औलाद चाहिए तुम्हें? ये ले अपनी औलाद, ये ले। अब तक कोई भी काम की चीज नहीं फेंकी तुमने। हो जाओ यहाँ से। इस नाकारा आदमी का क्या करूंगा? ये तो किसी काम का नहीं है। वाह भाई, एक तो मैं आपके साथ मिलके इनकी मार खा रहा हूँ और आप ऐसा कह रहे हैं। ये बताओ, गाड़ी की चाबी है तुम्हारे पास? खराब है ये गाड़ी। मतलब तुम्हारी तरह नाकारा है। दोनों ही मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वो भी सिर्फ आपसे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन मुझे फिर भी सच का पता लगाना है। मैं हर उस शख्स से राब्ता करूंगा जो उसके बारे में जरा सा भी जानता होगा, और अगर मुझे पता चला कि ये सच है तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। एक बहादुर पुलिस ऑफिसर को किस तरह बांध के रखा हुआ है। अब भी खुद को पुलिस वाला कह रहा है। तुरान भाई प्लीज। एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना इस जगह को आग लगा दे। इस तरह वो लोग आग बुझाएंगे और हम लोग भाग जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो। हम मुर्तजा को अपनी जान लेने का मौका क्यों दें? एक काम करते हैं, खुद ही खुदकुशी कर लेते हैं। क्यों भाई? तुम ज्यादा मत बोलो यार, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इस जगह को आग लगा दे ताकि भागने का मौका मिल जाए। अब खुद ही सोचो तुम, हद है यार। बहुत ही फजूल आइडिया है भाई ये। रहमत, रहमत मुझे एक आइडिया आया है। मैं ना इस तरह से खड़ी होती हूँ, तुम कोशिश करके अपना हाथ मेरी जेब में डालो। अब ये क्या हो रहा है? हैं? तौबा। दिया, ये क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सोच रहे हो तुम लोग? हाँ, मेरे पास नेल फाइलर है। तो अभी क्या नाखून तराशोगी यहाँ? आखिर एक फैशनेबल लड़की है, बैठ जाओ तुम आराम से। ये कोई टाइम है नाखून काटने का? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? मैंने इसे लॉक वगैरह खोलने के लिए रखा था, अब हम इससे रस्सी काटेंगे। जल्दी निकालो जेब से रहमत। वाह, बेहतरीन आइडिया। क्या दिमाग है। हाँ? रुको रुको, मैं जाकर देखता हूँ कोई आ तो नहीं रहा। ऊपर, जल्दी और ऊपर। हाँ, मिला कि नहीं? रहमत मिल गया तुम्हें? यस यस यस, काम हो गया। चलो रहमत, अब जल्दी से रस्सी काटो। पहले अपनी रस्सी खोलो, फिर हम सबकी भी, ताकि हम सब यहाँ से जल्दी से बाहर निकलें। भाई खामोश हो जाए। तुम जल्दी करो तुम। इस घर में तो मैं घुस कर ही रहूंगा, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। मैं भी अली बोलूं। जानते हो क्या करूंगा? मैं बहुत शोर मचाऊंगा, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगा और मैं गाड़ी पर चढ़ जाऊंगा और जोर से चिल्लाऊंगा। सबसे कहूंगा कि यह आदमी बेरहम है, जिसने अपने सगे भाई को घर से बाहर निकाल दिया है और उसकी औलाद को अपने पास रखा हुआ है। सुन रहे हो खूसट आदमी? मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? मोहल्ले वालों सुनो, इस आदमी ने मेरे बच्चों को, मेरे दामाद को मेरे खिलाफ। कितना बेशर्म आदमी है ये। वो भी अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो उसको अंदर कभी नहीं आने दूंगा। अंदर नहीं आने चाहे तुम कुछ भी कर लो, भुगतना होगा तुम्हें जो तुमने मेरे साथ किया है। भुगतना होगा तुम्हें, बिल्कुल भुगतना होगा, जाहिल इंसान। अंकल, आखिर कब तक यूं ही बाबा बाहर दरवाजे पर बैठे रहेंगे? आखिर किस बात का गुस्सा है? माफ कर दे उन्हें। अंकल बात सुने, मैं जानती हूँ कि बाबा की बहुत अजीब हरकतें हैं और इस बात का भी अंदाजा है कि उन्होंने बिल्कुल आपका दिल दुखाया है और हमें भी हमेशा उन्हीं की वजह से इतना नुकसान उठाना पड़ा है। मगर क्या कर सकते हैं, अब हैं तो हम एक फैमिली ही ना। खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जा सकते, तो बेहतर होगा आप उनसे एक दफा बात तो कर लें। तुम्हारी तकरीर अच्छी है, मगर कोई फायदा नहीं इसका। सुनो जैन, इंसान बैठकर हल निकालते हैं मसले का। इस तरह लड़ते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ ना, आंटी सही कह रही हैं। वैसे देखा जाए तो अगर उनको कुछ हो गया बाहर तो दुख सबसे ज्यादा आप ही को होगा। आपा भी नाराज हो जाती हैं हमसे, लेकिन फिर मान जाती हैं क्योंकि बहन है हमारी। अंकल देख ले, मुश्किल वक्त में उन्हें आप ही की याद आई सबसे ज्यादा, क्योंकि आप उनके भाई हैं और उन्हें आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो हमें यहाँ ले आए। सगा भाई ही भाई के काम आता है मुश्किल वक्त में। जाए ना प्लीज, बात करें उनसे, जाए। ठीक है, फिर चलो चल के उससे बात करते हैं। हाँ चले, इसमें तुम भी चलो। देखा मोहल्ले वालों तुम लोगों ने, इसने अपने सगे भाई को घर से बाहर निकाल दिया है और अपने सगे बेटे को भी नहीं आने दे रहे वो। सुनो, हाँ क्या हुआ? हार मान ली? क्या हुआ तुम्हारे गुस्से को? अब मुझे गोद में उठाकर अंदर ले जाना। हमें
तुम्हारी लाश ले जाने आया। तुमने जिंदगी बर्बाद की है मेरी। मैं तुम्हारे बच्चे बर्बाद करके तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला। मैं जान से मार दूंगा। अब तक तुम 28 मार्च को नहीं भूले हो, उसी का बदला ले रहे हो ना। छोड़ो यार, मुझे लग रहा है चाहे कुछ भी हो, मगर अब ये बच्चे मेरी औलाद हैं। मैं इनको कभी भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। ये बच्चे मुझे बाबा कहते हैं। 28 मार्च को ऐसा क्या हुआ था जो आपका गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हो रहा? गुस्सा क्यों ना करूं मैं? क्यों ना करूं? ये बेशरम और बदतमीज आदमी मेरी शादी में से मेरी बीवी को लेके भाग गया था और फिर इसने उससे शादी करके बच्चों की ये फौज पैदा की है। ये क्या कह रहे हैं अंकल? क्या कहा? ये क्या बातें हो रही, कुछ क्या बताओ। कह रहे हो तुम? हाँ, इसकी शादी हो रही थी शुक्रान से। शुक्रान दुल्हन बनी बैठी थी और मैं उसको वहाँ से उठाकर अपने साथ ले आया और फिर शादी की उसके साथ। क्या हो गया? शर्म इंसान है ये। मेरी उससे शादी होनी थी और ये बेगैरत उसको उठा के ले गया वहाँ से। जरा शर्म नहीं आई इसको। सब बर्बाद कर दिया इसने। छोड़ दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फखरी अली बोल को जानता है आप में से कोई? तो कौन है ये? घुंघराले से बाल हैं, पागल सा दिखता है। ये कौन आ गया? हमें क्या मालूम। शुक्रिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम यहाँ एक फखरी नामी आदमी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, इतनी हाइट है, घुंघराले बाल हैं, बच्चों के साथ होगा वो अपने। नहीं जानते हम। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम फखरी अली बोल को ढूंढ रहे हैं। उसने यहाँ करीब की दुकान में सोना बेचा है। दिखने में काफी अजीब सा है वो। कुछ अंदाजा है वो कहाँ मिलेगा हमें? फखरी अली बोल जो जैन का भाई है, उसका पूछ रहे हैं आप मुझसे? हाँ हाँ वही। जी वही है। क्या आप जानते हैं उसे? गोश के नहीं जानता मैं उसे। वो मुझे मेरी बेटी के हवाले से बहुत ब्लैकमेल कर रहे थे। बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई है मैंने उससे। आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ खास नहीं, बस हमसे उधार लेकर भाग गया है, इसलिए ढूंढ रहे हैं उसको। बताइए कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ से सीधे चले जाओ, बाजार जब खत्म होने लगे तो सीधे हाथ पर मुड़ जाना। तीसरा मकान उसका, गुलाबी कलर उस मकान का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। चलें, खुदा हाफिज। कितने बेशर्म इंसान हो तुम। हाँ, तुमने मेरी शुक्रान को मुझसे छीन लिया। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत शुक्रान। कितना चाहती थी मुझे वो तुमसे प्यार नहीं करती थी। अल्लाह अल्लाह, वो औरत सारा सोना लेकर भागने वाली थी जो उसे शादी पर मिलता। जानते हो कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? तुम्हें भी बेवकूफ बनाकर सोना लेकर भागने वाली थी वो औरत। हाँ, मगर जानते हो उसे मुझसे इश्क हो गया और मुझसे शादी कर ली। अब नहीं रही शुक्रान। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कभी भी माफ नहीं करूंगा तुम्हें। इतने सालों से तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अरे बस करते सारे बच्चे हो गए शुक्रान से शादी करने के बाद। ये सब गुस्सा कर रहे हो। छोड़ो मुझे। आराम से, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आराम से। चलिए बैठी। शादी करने वाले थे हम, मगर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने शादी कर ली तो बहुत सारे बच्चे हो गए, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई यहाँ से। मुझसे अगर उसकी शादी होती ना तो वो अब तक जिंदा होती, मगर तुमने उस औरत को दुख दे के मार दिया। इस घर में दम घुट जाता अगर उसकी तुमसे शादी हो जाती। मैंने उससे शादी की और देखो कितने सारे बच्चे पैदा किए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। लेकिन तुम अपनी औलाद को देखो, बिल्कुल गधा है, गधा। शर्म करे बाबा, क्या कर रहे हैं आप? जरा से भी शर्म नहीं आई, इसीलिए तुमने अपनी बेटी का नाम शुक्रान रखा है। इतने सालों से तुमने ये बात छुपा के रखी मुझसे। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम इसकी बात का यकीन मत करो। तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला? क्या हो रहा है? अल्लाह खारत करे तुम्हें। क्या हुआ? कोई तो संभाल गया। मैं ये घर छोड़ के जा हो क्या रहा है? देखो तो उसे शुक्रान से इतना प्यार था कि बेटी का नाम शुक्रान रख दिया। हद है। अब अगर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा। यार से मेरा क्या? सुनो मेरी, अगर उसने अपनी बेटी का नाम शुक्रान रखा है तो वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? मेरी एक बहन है जो कि इस वक्त जर्मनी में है, उसका नाम शुक्रान है। अरे फखरी साहब, आखिर आप ही चुप क्यों नहीं हो जाते यार? इसमें मेरा क्या कसूर अगर उसने शुक्रान नाम रखा है तो? हद हो गई है बेगम। इस उम्र में मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी तुम? अरे छोड़ो, ये क्या कर रही हो? निकालो सब सामान बाहर। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि तुम इस उम्र में भी अपनी पुरानी मोहब्बत को रो रहे हो। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। इसलिए फखरी को सब कुछ मैंने कह दिया, मगर घर की मलका तो तुम हो ना। और कितनी तुम्हारी झूठ जगह बोलोगी? तो मेरे दिल में है। यकीन करो मेरी बात पे। छोड़ो सब सामान। चुप हो जाओ, हटो मेरे रास्ते से। मुझे तुम्हारी किसी बात की नहीं जा रही हूँ मैं। हाँ,
अम्मी क्या हो रहा है? 1 मिनट भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती यहाँ। कहाँ जा रही हैं तुमसे आप? तलाक फखरी की लूंगी बात मैं। आ गई। फिर बैठे शुक्रान के लिए रोते रहना जी तुम। मसला खड़ा कर दिया यार। अरे बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो मुझे अकेला छोड़ के? मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे हाँ, तो करो मुझे। बगैर? बात तो सुनो मेरी। जाने दो मुझे। रुक जाओ, नहीं मैं रहना कहता हूँ मुझे रुक जाओ, तुम्हारे साथ। मत जाओ प्लीज। यार फखरी, तूने दोबारा मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। बाबा रुक जाए। अरे अरे रुक जाए। लल्ले यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम पकड़ के रखो। नहीं छोड़ूंगा इसको मैं। पकड़ो, कितना रुक जाए। बेशर्म इंसान है ये। हद करते हो यार। अगर शुक्रान को तुमसे प्यार नहीं था और मेरे साथ भाग गई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे इतने प्यारे बच्चे हुए, लेकिन तुम तो हद ही कर रहे हो यार। क्या कहा तुमने? क्या कहा? छोड़ो मुझे। गुस्सा ना करे, जाने दे इन बातों को। कैसे गुस्सा ना करूं मैं? कैसे ना करूं गुस्सा? मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग सब अंदर चले जाओ। चलो जाओ अंदर। आज ये बचेगा नहीं मुझसे। अंकल, हमें इन्हें बचाना ही पड़ेगा क्योंकि ये बाबा है हमारे। जी बिल्कुल अंकल, आखिर बाबा है हमारे। आपको क्या लगा कि हम अपने बाबा के खिलाफ हो जाएंगे? हद है, हम तो ये सब कुछ बस इन्हें सबक सिखाने के लिए कर रहे थे। क्या वाकई? तो ठीक है, फिर अपने बाप को लेके निकल जाओ यहाँ से। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। दफा हो जाओ यहाँ से। चले जाओ सब। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग। आपने जितना हमारे लिए किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की तुमने हमारी। हाँ। बस करें। कितने बेशर्म इंसान हो तुम। दफा हो यहाँ से। अंकल, बाबा का ये मतलब नहीं है। बाबा क्या हो गया आपको अंकल? शुक्र है बाबा कि अम्मी ने आपसे शादी की। इन्हें झेलना तो मुश्किल होता। खामोश रहो, सुना तुमने? रुक जाओ, अभी बताता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं? भागो यहाँ से, भागो। आ जाओ यार, आ जाओ। रुक जाओ तुम लोग। अरे जल्दी 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 निकलो निकलो। कहाँ जाओगे बच्चे पकड़ो मुझसे? पकड़ो। भाग जाओ जल्दी। कहाँ भाग रहे हो तुम? मुझे पकड़ लो, मैं गिर ना जाऊँ। रुक जाओ। जल्दी जल्दी। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। बाबा रुक जाओ। बस छोड़ दो हमें। दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। शहर से आए थे ये लोग घटिया करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, अब रुक जाओ सब रुक जाओ यहाँ। रुक जाओ यार, रुक जाओ। बाबा, क्या वाकई में आप अम्मी को शादी में से भगा के ले गए थे? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ और मेरी मोहब्बत का आगाज ताया के शादी के टेंट में हुआ था। हाँ, वैसे बहुत बुरा किया आपने उनके साथ। रहने दो, जो सही था वही हुआ। अल्लाह अल्लाह, जब वो उसके सारे पैसे लेकर भाग जाती फिर क्या इज्जत रह जाती उसकी। अगर मैं उसको न बचाता तो। देखा उसकी एहसान फरामोशी, उसने तो हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन बेवकूफ आदमी उस वक्त बहुत पछता। चलो भागने की कोशिश मत करना। भागो उधर से, यहाँ से यहाँ से। अच्छा रुक जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम वही होना जो कल हमारी गाड़ी में बैठ गए थे। अब क्या होगा? मुर्तजा बाबा, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। हद हो गई रहमत, एक रस्सी नहीं कट रही तुमसे। इतनी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कट रही तो क्या करूँ भाई? यार खामोश हो जाओ। यार रहमत, तुम जरा जल्दी नहीं कर सकते? इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हाँ ये लो तुम ले लो ना। अरे आराम से। तुमसे कोई भी काम जिंदगी में गुस्सा के बगैर नहीं हो सकता क्या? देखना अब मैं कैसे काट के दिखाता हूँ उसे। तुम लोग बेवकूफ बना रहे थे मुझे, बेवकूफ बना रहे थे मुझे। जान से मार दूंगा मैं तुम सब लोगों को। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम हम पे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, ये बताओ, तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरे मरे हुए भतीजे पर इल्जाम क्यों लगाया तुम लोगों ने? अरे यार, कोई झूठ नहीं बोला हमने। तुमसे जो सुना है वही बताया तुम्हें। हाँ ठीक कह रहे हैं ये लोग। बंद करो बकवास। मैंने हर जगह मालूम कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तुम लोगों ने। चलो तुम मेरे साथ। इसे छोड़ दो मुर्तजा, वरना जान से मार दूंगा। मुर्तजा बचाओ मुझे, ये लोग। मुर्तजा छोड़ दो इस लड़की को। मुर्तजा बता रहा हूँ तुम्हें। छोड़ दो इसे। मुर्तजा छोड़ दो इसे, वरना जान से मार दूंगा। अब बताओ मुझे, तुम्हारा बाप कहाँ है, वरना गोली मार दूंगा। नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम मुझे। भाई छोड़ दो उसे, वो कह तो रहा है उसे कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ, तुम्हें मालूम है मेरा भतीजा मरा है, उसका हिसाब कौन देगा मुझे? तुम्हें क्या लगता है इसको मार के तुम्हारा भतीजा वापस आ जाएगा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? सुनो मुर्तजा, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे भी सावधान है, वरना मैं तुम्हारा पीछा जहन्नुम तक करूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझे? रुक जाओ वहीं पर। रहमत, रहमत ठीक हो? रहमत ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ मैं ठीक हूँ। बोलो। कुछ नहीं हुआ मुझे। ये क्या किया आप मैं सबने? अभी होश में हूँ। रहमत, तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, तुम लोगों ने गोली क्यों चलाई इस पर? बाबा क्या? अब क्या हुआ? कितने बेरहम इंसान हो तुम। बंद करो अपनी बात। तुम बंद करो अपनी बकवास। बांध दो इन सबको अच्छे तरीके से। मुर्तजा से सबक मिलेगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो हमारे साथ। क्या वाकई फखरी मिल गया है उन लोगों को? जी मिल गया है बाबा, और उसकी फैमिली भी उसी के साथ है। सबको यहीं लेकर आ रहे हैं। फिर तो आज मजा आ जाएगा। एक एक करके सबको जान से मार डालूंगा।
किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बात सुनो मेरी, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं। वो एक झटके में हमारी जान ले सकते हैं, ठीक है? तुरान बाहर ही है, बचा लेगा हमें कुछ न कुछ करके, परेशान नहीं होना। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो भाई? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है फखरी। कैसे हो? ठीक तो हो? रहमत, रहमत क्या हुआ तुम्हें? तुम तो पीछे रहो। तुम ठीक तो हो? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? यार बासित, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन पकड़े गए हम। चलो ये भी अच्छी बात है कि तुम सब लोग एक साथ यहाँ जमा हो। अब एक दूसरे को अपने सामने मरते हुए देखना। हम सब ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? मतलब क्या बिगाड़ा है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या बिगाड़ा है, जब तुम सब लोग खत्म हो जाओगे। हाँ, वो छोटे बच्चे किधर हैं? उनको भी तो पकड़ा था ना? बाबा हमें मालूम नहीं था कि उन्हें लाना है कि नहीं। वो बाहर गाड़ी में बैठे हैं, क्या जाकर ले आऊं उन्हें? मुर्तजा बाबा प्लीज बच्चों को छोड़ दे। मसला आपका हमसे है ना, मैं यहाँ हूँ, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे बैठ के, समझ गए? बातचीत करके मसला हल कर लेंगे। आप प्लीज बच्चों को घर जाने दे, प्लीज बच्चों को जाने दे। बातचीत करने का वक्त अब निकल चुका है डॉक्टर। चलो खैर है, बच्चों का बाद में सोचेंगे। अभी तो हमारे पास इतने सारे लोग हैं। बैठ जाओ। ऐसा नहीं करो, बातें नहीं करो, चुपचाप बैठो, बैठो नीचे। बैठ गए। फखरी, फखरी, खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, सबसे आखिर में मारूंगा। मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ। अच्छा तो कौन मरेगा सबसे पहले? मुर्तजा ऐसा नहीं करे। मुर्तजा बाबा बात सुन, रुक जाए, नहीं करे। मुर्तजा बाबा नहीं चलाना गोली। बाबा, भाभी आई हैं। उसी की कमी थी, उसे बाहर ही रोको। यहाँ बहुत खून बहने वाला है, देखेगी तो डर जाएगी। अरे मुर्तजा, अब तुमने कौन सी ऐसी गड़बड़ कर दी जो तुम्हारे आदमी मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे? फरीदा, अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी लौट आओगी। मैं तो समझ रहा था कि एक क्या कर रही है? रहोगी वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। मैं वहाँ बोर हो रही थी और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं वापस आ गई। ये लोग कौन है जिनको इस तरह बिठाया हुआ है? इन लोगों ने मेरे भतीजे को मार दिया है, इसीलिए इनको ये सजा मिली हुई है। तुम यहाँ से चली जाओ, अभी यहाँ बहुत खून बहने वाला है। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आई तो इन्हें देखकर मुझे कुछ याद आ गया। मेरी एक दोस्त थी जो बहुत प्यारी थी, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और फिर उन दोनों ने मिलकर मेरी दोस्त को घर से बाहर निकाल दिया। और तुम्हें पता है, उन दिनों में सर्दियाँ भी बहुत थी। उन्होंने उस बेचारी का जरा भी एहसास नहीं किया, जबकि वो दोनों टांगों से माजूर थी। रुको! बना के रखा हुआ था। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती नहीं यार, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। बहुत ही गलत किया है, मगर अचानक वो तुम्हें याद कैसे आ गए? दरअसल वो ये जो आदमी है, इसकी शक्ल उससे काफी मिलती जुलती है। सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि वही आदमी बैठा हुआ है। मुर्तजा, अगर पहले इसे मारोगे तो बहुत खुशी अब होगी। उसकी शक्ल मुझसे मिलती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या होगा? ऐसा कभी हो सकता है कि तुम कुछ मांगो और मैं तुम्हें ना दूं? तुम्हारी फरमाइश सराहनीय। शुक्रिया। छोड़ दो मुझे, मेरा क्या कसूर है? अगर उसकी शक्ल मुझसे मिलती है, छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम लोग कुछ कहो इसे। प्लीज ऐसा ना करें आप इनके साथ। बात भी तो कर सकते हैं। माफ कर दीजिए। मुर्तजा बाबा, हुआ। मुर्तजा बाबा, भूल जाइए, आप माफ रोकिए कर ना, दे। कुछ कहती क्यों नहीं है? कुछ करें प्लीज। अच्छा, रुक जाओ एक मिनट। मारो नहीं इसे। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को अपने हाथों से मारो। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो बहुत अलग सा हो। इन्हें सजा देते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? मतलब क्या है?
इसके कहने का मतलब है कि मत मारे मुझे, छोड़ दे हमें। मेरे कहने का मकसद है कि भेजो इन लोगों को यहाँ से। मैं तुमसे यहाँ मिलने आई हूँ और तुम इन लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बाबा, बिग बॉस यहाँ पर आ रहे हैं, पक्की खबर है ये। क्या मुसीबत है, उनको भी इसी वक्त आना था, न वक्त देखते हैं न मौका। ले जाओ इनको, इन सब से तुम्हें बाद में निपटूंगा। हाँ, अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। मुझे भी ले जाइए, हमें वहाँ ले जाओ। ऐसा करो, तुम कहीं छुप जाओ, क्योंकि यहाँ अभी बहुत हंगामा होने वाला है। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं कि मेरे छोटे बहन भाई कहाँ हैं? मैं कब से आपसे कुछ पूछ रही हूँ। फिजा, तुम बासित, ये मेरी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे खामोश रहे रहो हैं? यार, खामोश रहो, यही कहीं होंगे ना। ओके, चुप हूँ। आराम से अच्छा ठीक है, मैं बैठ रही हूँ। अरे भाई, धक्का क्यों दे रहे हो? देखो, अब तो मैं बैठ भी गई हूँ, प्लीज मुझे बता दो मेरे बहन भाई कहाँ हैं? फिजा बस कर दो, खामोश रहो प्लीज। अच्छा, आप लोग ये मेन गेट भी बंद कर जाइएगा बाहर से, ठीक है? बाहर से भी कोई अंदर ना आ पाए। जाइए, बेफिक्र होके जाइए। उफ, बात सुनो मेरी, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना, हमें निकलना है यहाँ से, ठीक है? और तुम्हारी वो एक्स वाइफ हमारी कोई हेल्प कर सकती है नहीं, बताओ? हाँ, अभी कर रही है हेल्प। तुमने देखा नहीं था कैसे तुली हुई थी मुझे मरवाने के लिए? वो क्या करेगी हेल्प? पागल आदमी, इसका मतलब वो अब भी तुमसे मोहब्बत करती है। जरा सोचो यार। बाबा चुप, कुछ मत बोलिएगा। तुरान भाई, आप उन्हें बच्चों के बारे में बताइए। हो सकता है वो अपने शौहर को मना ले और हम सबकी जान बख्श दे। हाँ? यार फिजा, मैं तुम्हें अब क्या कहूँ, तुम्हें नहीं मालूम है उसका, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है उसे। एक बात तो बताओ, आखिर कौन है ये फरीदा? ओ मत पूछो यार। तुरान का बहुत पुराना इश्क है इससे। इनकी एक्स वाइफ। देखो यार, वो तुम्हारी साबका बीवी है। मनाओ उसे जाकर और उससे बात करो कि वो हम लोगों को बाहर निकाले। कोशिश करो, हो सकता है कि वो मान ही जाए तुम्हारी बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फकीर साहब, मैं उनके साथ हूँ, यही करना चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। क्या दिया, क्या तुम वाकई सीरियस हो? क्या हम फरीदा को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए? मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ और मैं आपा के साथ। मैं भी। तो क्या मतलब है तुम्हारा रहमत यार? तुम्हारी आपा के उसूलों के चक्कर में हम मर जाएं? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, आप कुछ करें। ये तो ठीक कह रही है। जैसे ही वो आती है उसके गले लग जाना, सुन लिया तुमने? और कुछ वाकई नहीं। में बासित, यार वो मैं अपने मतलब के लिए किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ऐसा नहीं हो सकता। यार बासित, बस चुप हो जाओ, ये मुमकिन नहीं। अरे फिजा, मैं ये तो नहीं कह रहा उससे कि वो जाके शादी कर ले, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करोगे जिससे हमारी जान बच जाए, वरना मारे जाएंगे हम सब। वो आदमी बहुत ही खतरनाक है, भूलो नहीं। जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो और ये हरकतें करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब जान पे बनी हो तो कुछ भी करते हैं। मेरे भाई, हाँ, उससे कहो कि तुम उसको भूल नहीं पाए। हाँ, तो तुम भी यही करोगे? अगर तुम किसी मुश्किल में फंस गया तो तुम अपनी साबका बीवी को इसी तरीके से पटाओगे? कैसी बातें कर रही हो समरा, वो औरत फिजा है। शर्म नहीं आती? अरे हाँ, सॉरी, वो तो मैं भूल गई थी वाकई में। बस बहुत हो गया, कह दिया मैंने, ऐसा कुछ नहीं होगा, झूठ नहीं बोलेंगे हम। और अगर तुरान भाई आपने लोगों की बात मानकर ऐसा कुछ भी किया तो मैंने यारे को कॉल करके सब कुछ बता देना है। यार फिजा, ये सब तो मैं तब कर पाऊंगा ना जब हम यहाँ से निकल पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा भी। आ गए। ठीक है, जा सकते हो तुम। मगर मैम, मैंने कहा जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो तुम तुरान? यार फरीदा, सिर्फ तुम ही हो जो हमें मुर्तजा से बचा लोगी। वो आदमी बिला वजह हम लोगों को मारना चाहता है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, मदद करो हमारी। ये सब उस वक्त सोचना चाहिए था जब उस जालिम औरत ने मुझे घर से निकाला था। बहुत बुरा किया था मेरे साथ तुम लोगों ने। बहुत नाराज हूँ तुमसे। वो वाकई बहुत बुरी औरत थी, यकीन करो। जानती हो, उसे तो अब ये खुद भी जान चुका है। बताओ ना। बताओ उसे यार कि तुमने उसे कितना याद किया। फरीदा, मैंने बहुत याद किया तुम्हें। है? वो सब जो तुम मुझसे शेयर किया करते थे बैठ के, तुम बता दो इसे खुल के। चलो बताओ मुझे, वैसे है कहाँ वो औरत इस वक्त? उसे छोड़ दिया मैंने। क्या? हाँ, छोड़ दिया मैंने उसे। खामोश रहो। वो जालिम औरत हमेशा के लिए चली गई है मेरी जिंदगी से। जबरदस्त मेरे भाई, सब बता दो। चुप करो तुम चुप रहो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। अगर यकीन ना हो तो पूछ सकती हो इन लोगों से। हाँ। बताओ उसे के ख्वाब में भी देखा। मैंने तुम्हें अपने ख्वाबों में भी देखा है फरीदा। लगे रहो। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम्हें बेहद याद किया मैंने। तुम्हें खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कितना गलत किया मैं। ठीक है, चुप हो जाओ बस, और कुछ मत कहना।
मुझे यकीन है तुम पर। क्या मोहब्बत है। इन्होंने तो जज्बाती कर दिया हम लोगों को यार। मसला क्या है, ये लोग हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे तो खुद नहीं पता, कुछ तो करना पड़ेगा हमें किरण। हम क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि घर के अंदर चलते हैं और चुपके से पुलिस को कॉल कर देंगे। उफ, कैसी बातें कर रहे हो फारूक यार, पता है ना कितने खतरनाक लोग हैं वो। तो क्या करें किरण, यूं ही बैठकर तमाशा देखते रहें? मुझे यकीन है घर के अंदर फोन होगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर। मैं भी साथ चलूंगा, यहाँ के लिए रुकने में मुझे डर लगेगा बहुत। ठीक है, तुम साथ चलो हमारे, लेकिन वादा करो कि शोर नहीं मचाओगे। आराम से आराम से। अच्छा ठीक है। आ जाओ, खामोश रहना। यहाँ चलते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? हम तो भाई यहाँ ऐसे ही। क्या? ये बच्चे भी अपने बड़ों की तरह है, एक जगह तो टिक कर बैठ ही नहीं सकते। गाड़ी से क्यों निकले? हाँ, वो इसलिए कि हम अपनी आपा को ढूंढ रहे थे। हाँ, वो यही है क्या? ठीक है, समझ गया। चलो आओ, तुम लोग मेरे साथ चलो। आ जाओ, शाबाश। अगर मैं तुमसे कहूँ तो क्या तुम मुझे कबूल करोगे तुरान? अगर तुमने उस मुर्तजा से शादी ना की होती तो मैं अभी और इसी वक्त तुमसे शादी कर लेता। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जो मैं एक डॉन से शादी करूंगी? झूठी शादी की है मैंने उससे। अच्छा। ओह अच्छा, वाह क्या कहने, जबरदस्त। देखा तुमने कितनी अक्लमंद है। लेकिन मुर्तजा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा मुझे। और वैसे भी, और अगर उसे मालूम हो गया कि उसकी बीवी को कोई और अपने साथ लेके जा रहा है तो उसे जान से मार देगा। तुम तो जानते हो उसे। हाँ सही कह रही है ये बिल्कुल। मैं बस यहाँ से एक दफा निकल जाऊँ, दोबारा उनकी शक्ल देखना नहीं चाहूंगी। तो क्या मैं अपनी मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर दूं फरीदा? उफ यार मेरा बेचारा भाई। लेकिन तुम हमें इस आदमी से बचा सकती हो फरीदा, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता बचा लो हमें। तुम्हारी ऐसी बातों ने तो मुझे बहुत जज्बाती कर दिया है, लेकिन मैं मुर्तजा का क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? बात सुनो मेरी, जो सोचना है सोचती रहना बाद में, लेकिन इस वक्त हमें यहाँ से बाहर निकलो। हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें से उम्मीद वाबस्ता है। इस वक्त सबसे अहम हमारी जिंदगी है फरीदा, प्लीज कुछ सोचो ऐसा कि जिससे जिंदगी बच जाए और हम यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, कुछ करती हूँ मैं। तुम मेरा इंतजार करोगे ना तुरान? तुम्हारा इंतजार मैं सारी उम्र कर सकता हूँ फरीदा। तो ठीक है, फिर बाहर जो आदमी खड़ा है मैं उसे बातों में लगाती हूँ। मुर्तजा तो इस वक्त अंदर लोगों के साथ बातें कर रहा है, तो उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और उससे पता चले उससे पहले तुम लोग भाग जाओगे। ठीक है, तुम जाओ और जाकर उन्हें बातों में लगाओ ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं आराम के साथ। जाओ 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 शाबाश। अच्छा, एक और बात तुरान। हाँ। अब फिर तुमसे दोबारा कब मुलाकात हो मालूम नहीं, तो क्या तुम मेरा ये लम्हा यादगार नहीं बनाओगे? तुम क्या कह रही हो? समझा नहीं। समझाती हूँ। अब तो हमारे को रास्ते में बचा हमारे पास। क्या यार फरीदा, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की? धोखा दिया तुमने मुझे। हाँ, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? बताओ मुझे। धोखा नहीं, मजाक था। मार गया। इतना बड़ा धोखा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, तुम सबको भी जान से मार दूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं मार सकता। बाहर ले चलो इन्हें। अच्छा खासा हमने ख्याल बना लिया था इसका कि सब खराब कर दिया। अल्लाह मुझे कहाँ थे तुम लोग? अपना ख्याल रखना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं लोगों के साथ नहीं हूँ। आराम से मुझे मत लेकर जाओ, मुझे छोड़ दो। जा रही हूँ ना मैं, पीछे हटो। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आपा